आखिर क्यों इस घर में प्यार और अपनेपन की जगह एक साजिश ने जन्म ले लिया था? आखिर ये हत्यारा कौन था और क्यों इस शख्स की हत्या करना चाहता था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आइए इस कहानी को आगे देखते हैं। देखिए, आप लोगों को थोड़ा और सोचना चाहिए। शादी के सिर्फ 1 महीने के बाद तलाक का फैसला सही नहीं है। और आप दोनों की लव मैरिज हुई है ना? जी हाँ मैम, हमारी लव मैरिज थी, तभी ये हाल हुआ है। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। गलती? तुम हमारे प्यार को गलती कह रहे हो? हाँ, बहुत बड़ी गलती, जो 5 साल रिलेशन में रहने के बावजूद तुम्हें समझ नहीं पाया। जिंदगी खराब हो गई है मेरी। संदेश, तुम किसी और की भाषा बोल रहे हो। अपने दिल की सुनो। अपने दिल की ही सुन रहा हूँ। अपने दिल की सुनते तो मुझसे इस तरह बात नहीं करते। इतनी भोली और नादान मत बनो तुम। चुप करो संदेश। अच्छी तरह से जानता हूँ तुम क्या कर रही हो। ना तो तुम अच्छी बीवी बन पाई और ना ही अच्छी बहू। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी है। सब कुछ गलत मैंने ही किया है। और तुम मुझे डिवोर्स क्यों दे रहे हो? तुम्हें तो मुझे जान से मार देना चाहिए ताकि ये रोज रोज का नाटक ही खत्म हो जाए। मोनिका जी, प्लीज शांत हो जाइए। मोनिका जी देखिए प्लीज, आप थोड़ी देर बाहर जाके इंतजार कीजिए, हम आपको बुलाते हैं। देखिए मिस्टर संदेश, हर शादी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आती रहती है। आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। सर आप समझ नहीं रहे हैं। इस औरत के साथ मैं एक और दिन रहूंगा ना सर, मैं पागल हो जाऊंगा। अगर आप सिर्फ पत्नी में कमियां देखेंगे तो रिश्ता आगे चलाना और भी मुश्किल हो जाएगा। मैम, मैं कमियां नहीं देख रहा हूँ, पर आप इस औरत को जानती नहीं है। ये औरत बिल्कुल शातिर क्रिमिनल्स की तरह सोचती है। सर इसका बस चलता ना तो अभी तक मेरे माँ बाप की जान ले चुकी होती। बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हो आप। इसका कोई ठोस आधार है आपके पास? सर हमारी शादी को सिर्फ 2 हफ्ते गुजरे थे अभी, और इस औरत ने आते ही मोनिका, ये क्या पहना है तुमने? मैं कैसी लग रही हूँ संदेश? अच्छी लग रही हो, पर मॉम डैड घर पे हैं, प्लीज चेंज कर लो। अरे ये मैंने तुम्हारे लिए तो पहना है ना, और मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, तो मैं तो ऐसे कपड़े पहन ही सकती हूँ। कपड़ा पापा। ओ बेटा, तुम्हारे मम्मी का अस्थमा वाला पंप तुमने कहीं देखा है क्या? अच्छा हुआ पापा जी आप आ गए। ये मुझे कह रहे थे कि मुझे ऐसे कपड़े पहनते हुए शर्म आनी चाहिए। अब आप ही मुझे बताइए, पति पत्नी के बीच में कैसी शर्म? मोनिका क्या बोल रही हो तुम? पापा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? और वैसे भी शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जो पति पत्नी को छुप छुप के प्यार करते हुए देखते हैं। मुझे शर्म क्यों आएगी? मोनिका अपने कमरे में जाओ तुम। नहीं बेटे, कोई बात नहीं। दरअसल गलती मेरी है, मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटे, तुम लोग बैठो, मैं अंदर देखता हूँ, वहां शायद होगा कहीं। मोनिका ये क्या बोल रही थी तुम पापा के सामने? तुम क्या मैंने कुछ गलत कह दिया संदेश? तुम्हें तो पता है आई लव यू। अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। आई नो मोनिका, पर ऐसे ये कोई तरीका है क्या? तो मैं बोल रहा हूँ चेंज करके, और तुम मोनिका प्लीज ऐसे मत करो। इवन आई लव यू। छोड़ो। बहू, ये क्या कर रही हो? ये मच्छर मारने की दवाई क्यों छिड़क रही हो तुम? तुम्हें पता है ना तुम्हारी सास को अस्थमा की बीमारी है। इस दवाई से वो और बीमार पड़ जाएगी। आई एम सॉरी, वो मुझे नहीं पता था कि स्प्रे करने से माँ जी की तबीयत खराब हो जाएगी। मोनिका तुम्हें नहीं पता था, पर पिताजी बोल रहे हैं, उनकी बात तो सुनो। अरे संदेश, मैं तो बस उस मच्छर को मार देना चाहती थी। देखो ना मेरा कितना खून पी गया। मोनिका तुम्हारा बेटे रहने दो, बहू को पता नहीं था। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएगी।
अरे संदेश, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है आज ना मैं दिन में बहुत बोर हो गई। चलो ना कहीं बाहर चलते हैं, कोई मूवी देखने या फिर खाना खाने। नहीं, आज नहीं जा सकता। माँ का डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, उन्हें लेके जाना है। अरे संदेश, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। मैं पता है अपना मान जी की उम्र हो गई है, तो इस उम्र में तो बीमारियां लगी रहती हैं ना। मेरा तो मानना है कि इंसान को 60-70 साल से ज्यादा जीना ही नहीं चाहिए, और अगर जिए भी ना तो परिवार का मोह नहीं रखना चाहिए, तीर्थ यात्रा पे चले जाना चाहिए। मैं ठीक कह रही हूँ ना? मोनिका, पागल हो गई हो तुम। अरे संदेश, 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 क्या हुआ? तुम इतनी नाराज क्यों हो रहे हो? तुम ये बाहर बातें करके साबित क्या करना चाह रही थी? कुछ भी तो नहीं। मेरे साथ ना नाटक मत करो, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। अरे मैंने तो सिर्फ वही कहा जो बड़े बूढ़े कहते हैं। बस करो मोनिका, बस करो। तुम ये साबित करना चाह रही हो कि मेरे माँ बाप इस घर से निकल जाए, उनका इस घर पे कोई अधिकार ही नहीं है। अच्छा, और तुम हमेशा ये क्यों बताना चाहते हो कि तुम्हारे माँ बाप सही हैं और मैं गलत हूँ? हाँ, तुम गलत हो। मैं गलत नहीं हूँ संदेश, मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। Don't you dare. मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। मोनिका, don't get it. मैं बात करती हूँ तुम्हारे माँ बाप से। माँ जी, पापा जी, इनको मेरी बातों से ऐसा लगता है कि मैं आप दोनों को इस घर से निकाल देना चाहती हूँ, आप दोनों को ताने मारती हूँ। आप बताइए, क्या आप लोगों को भी मेरी बातों से ऐसा ही लगता है? नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं। हम जानते हैं तुम्हारा ऐसा कोई मतलब नहीं था। देखा, सुना, एक तुम ही हो जो मुझे इतने अच्छे से समझते हो, वरना तुम्हारे माँ बाप को तो मेरी इनडायरेक्ट बातें समझ ही नहीं आती हैं। देखो कितने बेगैरत थे, अभी तक यहीं बैठे हुए हैं। इनकी जगह कोई और होता ना तो कब का घर छोड़ के चला जाता। मोनिका, बस करो। तुम मेरे माँ बाप की इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकती। तुम्हें शादी से पहले मैंने साफ साफ कह दिया था कि मेरे माँ बाप शादी के बाद मेरे साथ रहेंगे और जिंदगी भर रहेंगे। हाँ, इसीलिए उस टाइम मैंने शादी के लिए हाँ कहा था, ना कहती तो हमारी शादी नहीं हो पाती। तो क्या हुआ, अब निकाल दो अपने माँ बाप को घर से बाहर। मोनिका, तुम जो चाहती हो ना वो जिंदगी भर नहीं होगा। तुम्हें छोड़ सकता हूँ, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। अच्छा, तो ऐसा है, बहुत बड़ी बात कहती तुमने संदेश। मोनिका! अरे बेटे, अरे मोनिका, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? छोड़ो मुझे। अगर तुम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते तो मैं चली जाती हूँ तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। ये सब क्या कर रही हो यार? ठीक है, रुक जाती हूँ मैं। तो ठीक है, अपने पेरेंट्स को कल के कल किसी किराए के घर में भेज दो, क्योंकि मैं इनके साथ नहीं रह सकती हूँ। ठीक है, हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। सरला, हम कल ही सुबह दोनों यहाँ से चले जाएंगे, इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। नहीं पापा, आप नहीं जाएंगे, ये आपका घर है और आप यहीं रहेंगे। अगर किसी को जाना है तो ये जाएगी, और तुम्हें मरने का इतना शौक है ना, किसी और के घर में जाकर मरो। बेटा जिद मत कर, हम कहीं भी रहेंगे, लेकिन तुम बहू के साथ इसी घर में रहना। हाँ, अगर तुम अपने पेरेंट्स का इतना ही सम्मान करते हो ना तो मान लो इनकी बात। क्यों नहीं मान रहे हो? मान लो ना। सर, अब आप ही बताइए, जिन माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, मुझे पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, उन्हें कैसे छोड़ दूं? मैं उनका इकलौता बेटा हूं, मेरे अलावा उनका और कौन है? सर, मेरे माँ बाप मेरे लिए मेरे भगवान है। मोनिका जी बाहर बैठी हैं, जरा उन्हें अंदर भेज दो। जी। मिस्टर संदेश, हमने आपकी बात सुन ली है। अब हम आपकी पत्नी से कुछ बात करना चाहते हैं, तो प्लीज आप बाहर बैठिए, मैं आपको बुलाता हूं। मैडम, साहब ने आपको अंदर बुलाया है। क्या क्या झूठ बोल के आया हो अंदर मेरे बारे में? हाँ,
आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? जब तक हम लोग दूसरे पक्ष को नहीं सुन लेते कोई डिसीजन भी नहीं पहुंच सकता। आइए बैठिए। बताइए क्या शिकायत है आपको अपने पति से? जी मुझे कोई शिकायत नहीं है मेरे पति से, और मैं ये तलाक नहीं चाहती हूँ। तलाक नहीं चाहती तो फिर आपने डाइवोर्स पेपर्स पे साइन क्यों किया? जी वो साइन मैंने नहीं किए, वो मुझसे करवाए गए हैं। क्या क्या मतलब है आपका? साफ साफ बताइए। मेरे सास ससुर ने जबरदस्ती मुझसे डाइवोर्स पेपर पर साइन करवाए। मैं ये तलाक नहीं चाहती हूँ, मैं अपने पति को बहुत प्यार करती हूँ। आप लोग प्लीज मेरी ये शादी बचा लीजिए, आप समझाइए मेरे पति को। लेकिन आपके पति के बयान के मुताबिक आप उन्हें उनके माँ बाप से दूर करना चाहती, और जिसके लिए आपने अपने आप को मारने की कोशिश की। नहीं सर, ये तो बिल्कुल झूठ है। मैंने कभी अपनी जान लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो लोग मुझे जान से मार देना चाहते हैं। क्या? लेकिन क्यों मारना चाहेंगे वो लोग आपको? सर वो मैं नहीं बता सकती आपको, मेरे परिवार की बहुत बदनामी हो जाएगी। देखिए, आप हमें यहाँ जो कुछ भी बताएंगी वो इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और वैसे भी अगर आप हमें सब सच नहीं बताएंगी तो हम आपकी मदद कैसे करेंगे? ठीक, वो मेरे ससुर अरे पापा जी आप, वो बस मैं माँ जी की थोड़ी साड़ियाँ ठीक करके रख रही थी। अरे बेटा, मेरे गर्दन में थोड़ा दर्द है, तुम्हारे पास बाम है क्या? नहीं पापा जी, मेरे पास तो नहीं है बाम। मुझे मालूम था तुम्हारे पास नहीं है। देखो ड्रॉयर में बाम होगा, जरा लगा दो ना। वो क्या है ना बेटी, मेरा हाथ ठीक से नहीं पहुंचेगा ना, इसलिए तुम लगा दो। लगाओ बेटे। पापा जी यहाँ? बेटी थोड़ा ऊपर, और थोड़ा साइड में। बेटी यहाँ लगा। ये क्या कर रहे? छोड़िए मुझे पापा जी। बहू, ये ऐसे बिल्कुल नहीं है, ये तेरी गलतफहमी है। माँ जी मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं सच कह रही हूँ। पापा जी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, घर में कोई भी नहीं था, आप भी नहीं थी। अरे ये क्या बात कर रहे हो बेटी? सरला, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, मेरे गर्दन में दर्द था, मैंने सिर्फ बहू से बोला कि बाम लेकर के मेरे गर्दन में मालिश कर दे, बस इतना ही। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। समझ में नहीं आ रहा ये इतना झूठ क्यों बोल रही है? मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठ आप बोल रहे हैं। माँ जी मेरा यकीन कीजिए, अगर आप मेरे साथ नहीं देंगी तो मैं पुलिस में जाके कंप्लेन करूंगी। घर की बात घर में रहनी चाहिए, बाहर जाके उसका तमाशा मत बनाओ। माँ जी आप कैसी बातें कर रही है? देखो, अगर तू पुलिस स्टेशन गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? उस दिन तो मैं अपनी सास के समझाने से मान गई, लेकिन उसके बाद हमेशा मुझे उस घर में अकेले रहने से डर लगता था, और एक दिन मेरा वो डर सच हो गया। क्या हुआ बहू? माँ जी देखिए ना, ये जली हुई सिगरेट पता नहीं कहाँ से मेरे बिस्तर पे आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने जानबूझकर तेरे गद्दे में रखी होगी? शायद तुझे पता नहीं, रुई बहुत जल्द आग पकड़ लेती है। लेकिन माँ जी हमारे घर में तो कोई सिगरेट नहीं पीता, तो ये कहाँ से आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं तो किसी की बात नहीं मान रही है, इसलिए वो तुझे जलाकर मार देना चाहता है। देख लड़की, अगर तू इस घर में जिंदा रहना चाहती है तो जो मैं कहूं मान ले।
ये जलती हुई सिगरेट तो सिर्फ एक वार्निंग है। अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो मरेगी, समझी? सर ये देखिए, उस दिन गद्दे की आग बुझाते हुए हाथ जल गया, अभी तक जले का निशान है। लेकिन अगर ये सारी बातें सच है तो आपके हस्बैंड ने क्यों कुछ नहीं बताया? सर क्योंकि वो अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए उनको उनकी कोई गलतियां दिखाई नहीं देती। इन्हीं सब चीजों की वजह से आज उनके पिता का इतना हौसला बढ़ गया है। लेकिन सर आप ये सब बातें प्लीज किसी को मत बताइएगा। आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल की? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे घर की बात पुलिस में जाए। अरे लेकिन इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। देखो वो बाहर इनके हस्बैंड बैठे होंगे, जरा बुला लो उन्हें। जी। देखिए मिस्टर संदेश, आपकी वाइफ के बयान के मुताबिक आपके पिताजी ने इनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है और आपकी माताजी ने उसमें उनका साथ दिया है। और यही नहीं, आपकी माताजी ने इन्हें जान से मारने की भी कोशिश की है। सर ये औरत झूठी कहानियां बना रही है। मेरी माँ ने कभी कोई ऐसी कोशिश नहीं की और मेरे पिताजी सर इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, ये औरत झूठ बोल रही है। आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए। मैं आपको देखिए, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका फैसला हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि अगर आपकी वाइफ को कुछ भी हुआ तो आप पर और आपके पूरे परिवार पर पुलिस केस फाइल हो जाएगा। सर मुझे तो रहना ही नहीं है इस औरत के साथ। सर आप प्लीज मेरा डाइवोर्स करवा दीजिए बस। देखिए, आप ऐसे इतनी जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत कीजिए। हम आपको 1 और महीने का वक्त देते हैं। इस बीच आप दोनों में जो भी परेशानियां हैं वो दूर करने की आखिरी कोशिश कीजिए। माँ जी कैसी हैं आप? पापा जी आपके लिए ना एक बैड न्यूज है कि आपके बेटे और बहू का तलाक अब नहीं होने वाला। पापा ऐसा कुछ भी नहीं है। काउंसलर ने सिर्फ 1 महीना और साथ में रहने को कहा है। लेकिन मैं सारी जिंदगी रहने वाली हूँ। और माँ जी अगर आप नहीं चाहती कि मैं आपकी छाती पे मूंग डालूं तो आप एक काम कीजिए, अपने सामान के साथ अपने पति को भी पैक कीजिए और निकलिए अभी के अभी यहाँ से। मोनिका ये क्या बकवास कर रही हो? अपनी जुबान पे लगाम दो। और ये जो तुम घिनौने सपने देख रही हो ना, कभी पूरे नहीं होंगे। ये मेरे माँ बाप का घर है और वो यहीं रहेंगे। अच्छा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मोनिका ना ही सिर्फ झूठ पर झूठ बोल रही थी, बल्कि अपने ससुराल वालों को मेंटली टॉर्चर भी कर रही थी। मोनिका अपने पति के साथ अपने सास और ससुर से अलग होकर रहना चाहती थी, पर उसका पति अपने माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहता था। इस छोटे से मतभेद की वजह से उसने अपने सास और ससुर पर झूठे और संगीन आरोप लगाने शुरू कर दिए। किसी निर्दोष पर इस तरह से झूठे इल्जाम लगाना एक बहुत बड़ा अपराध है। मोनिका महिला सुरक्षा कानूनों का दुरुपयोग कर रही थी, गलत फायदा उठा रही थी। हम इस किस्म के दुरुपयोग की कड़े शब्दों में निंदा करना चाहते हैं। मोनिका क्रिमिनल तो बन ही गई थी, उसकी आपराधिक सोच उसे कहां लेकर जाने वाली थी, उसके हाथों और क्या क्या अपराध होने वाले थे, आइए देखिए। मामा, पापा, क्या हुआ बेटे? आप लोग अकेले इस घर में मत रहना। इस औरत का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकती है। तुम लोग भी ना बड़े ढीठ हो। हम पति पत्नी को घर में अकेले नहीं रहने दोगे। सब कुछ सहते रहोगे, लेकिन ये घर छोड़ के जाओगे नहीं। मोनिका, तुम्हारा ये सपना ना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। और हाँ, अब तुम सिर्फ नाम के लिए मेरी बीवी हो, अपने दिल से तो कब का निकाल चुका हूं। अच्छा,
तो तुम मुझे अपने दिल से निकाल चुके हो और मैं सिर्फ नाम के लिए तुम्हारी पत्नी हूं, है ना? तो जिस रास्ते से तुमने मुझे निकाला था ना, उसी रास्ते से मैं वापस आ जाऊंगी। फिर ये जो कुछ भी होगा ना, इसके जिम्मेदार तुम होगी। फिर बाद में मुझे मत कहना कि मैंने ऐसा क्यों किया। चलिए आप। हेलो पुलिस स्टेशन। पुलिस? चलिए आप। इंस्पेक्टर साहब, यही है मेरे ससुर। आप ही मिस्टर धनंजय? जी मैं धनंजय हूँ, पर बात क्या है? जी आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। सर थाने क्यों चलना होगा? बात क्या हुई है? इन्होंने अपनी बहू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। क्या? मोनिका ये क्या बकवास है? सर ये औरत सरासर झूठ बोल रही है सर। सर मेरे माँ बाप सुबह से मेरे साथ बाहर थे सर। क्यों झूठ बोल रही हो मोनिका? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सही कह रहे हैं। ये इनके और मांझी के साथ सुबह बाहर तो गए थे, लेकिन मांझी और इनके जाने के बाद ये दोबारा घर में वापस आ गए थे और इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अरे क्या कह रही है? और जब मैंने इनका विरोध किया और पुलिस को बुलाने की बात की तो ये यहाँ से भाग गए। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये सुबह सब मेरे साथ थे। जी बस कीजिए माँ जी, और कितना झूठ बोलेंगी अपने पति को बचाने के लिए? झूठ माँ नहीं, झूठ तुम बोल रही हो मोनिका। अरे औरत झूठी है सर। देखिए आपको जो भी कहना थाने में कहिए, ठीक है? सर ऐसे कैसे सर? इनको कहाँ लेके जा- सर वो झूठ बोल रही है, आप थाने में नहीं लेके जा। सर आप बात सुनिए। सर ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं आप? सर आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए सर प्लीज। सर पापा आप टेंशन मत लीजिए। संजय, मोनिका इससे ज्यादा तुम गिर नहीं सकती। तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, अभी जाओ पुलिस को रोको, पापा को वापस लेके आओ। गो। मौका तो मैंने तुम्हें दिया था, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। तुम्हारे पिताजी का विखे तो गया। अरे गुस्से से नहीं जानू, प्यार से। और अगर अब तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिताजी हमेशा हमेशा सलाखों के पीछे ना रहे, तो बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना है। कल हम काउंसलर के पास जाएंगे ना, तो उससे कहना है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम मुझे तलाक नहीं दो। सही कह रही हूँ ना मैं? संदेश जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आप दोनों पति पत्नी ने अपनी समझदारी से अपने आपसी मतभेद सुलझा लिए होंगे। मैंने अपना फैसला कर लिया है। मुझे इस औरत से हर हाल में तलाक चाहिए। और वो भी जल्द से जल्द। मोनिका मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पिताजी के खिलाफ कंप्लेंट वापस लोगी कि नहीं लोगी? नहीं, मैं नहीं लूंगी कंप्लेन वापस। चलो निकलो घर से। नहीं संदेश, मैं नहीं जाऊंगी। निकलो यहाँ से। नहीं संदेश। संदेश हाथ छोड़ो मेरा, क्या कर रहे हो? संदेश, संदेश हाथ छोड़ो मेरा। निकलो। क्या सोचा था तुमने? मेरे पिताजी के खिलाफ कंप्लेंट करोगी और मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगा? संदेश तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। एक बार फिर से सोच लो। पापा की कंप्लेंट वापस ले लो बेटा, सब संभल जाएगा। माँ तुम ऐसे कुछ नहीं बोलोगी, बहुत हो गया। इस औरत को आज मैं घर से बाहर निकाल के ही रहूंगा। और पिताजी की फिक्र मत करो, उन्हें तो मैं किसी भी हाल में छुड़वा कर ही रहूंगा। संदेश तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। निकलो यहाँ से। और आपको तो ये सब कुछ बहुत भारी पड़ेगा।
जानू, तुम्हारा बाप तो पहले से ही जेल में है और अब तुम्हारी माँ भी मर जाएगी। उसके बाद तो तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे ना। फिर तो तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। वो हाँ, वो मेरा कुछ सामान रह गया था तो। माँ के कमरे में? हाँ, वो मेरे कमरे में नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा या। माँ के कमरे में तुम्हारा कौन सा सामान है? तुम मेरी बात सुनो, मेरे साथ ना ये होशियारी मत चलो। तुम्हें एक बार बोला है घर से निकल जाओ तो मतलब है निकल जाओ। संदेश, गेट आउट, निकलो यहाँ से। संदेश, संदेश मेरी बात सुनो प्लीज। संदेश, संदेश, संदेश दरवाजा खोलो। संदेश मेरी बात सुनो प्लीज। संदेश, संदेश, भगवान, ये संदेश माँ जी के रूम में क्या कर रहा है? माँ पेपर्स कहाँ रख दिए हैं? हाँ बेटा। हेलो माँ, संदेश बोल रहा हूँ। माँ मैंने ड्रॉर में पेपर्स चेक किए, कहीं नहीं मिल रहे हैं। कहाँ रखे हैं आपने? वहाँ अलमारी में तो है, बस मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ, मिल गए। तू यहाँ? माँ जी, मुझे कुछ बताना है आपको। क्या बताना बाकी है अभी? माँ जी, संदेश, अरे दरवाजा खोलिए। संदेश उठो, संदेश, डॉक्टर कॉल है, फोन लीजिए, फोन लीजिए, फोन कर। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, किसी और के लिए गड्ढा खोदने वाला अक्सर खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। मोनिका के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वो कोशिश तो कर रही थी कि अपनी सास की हत्या कर दे, पर उसका शिकार हुआ उसका पति संदेश। संदेश बेहद जख्मी था और उसे देखकर मोनिका परेशान थी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला था? क्या संदेश अपनी पत्नी के खिलाफ कोई कदम उठाएगा? क्या मोनिका को पछतावा होगा या फिर वो अपनी सास की हत्या करने की कोशिश फिर से करेगी? आइए देखिए। डॉक्टर सर। हाँ जी। मेरा बेटा कैसा है? सर में गहरी चोट आई है, लेकिन अभी वो खतरे से बाहर है। मैं उसे देख सकती हूँ? जी। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, जैसे इन्हें होश आए प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। श्योर। ओके। एक काम करो, तुम यहीं रुको, जैसे उसे होश आए मुझे इन्फॉर्म करो, ठीक है? यस सर। इंस्पेक्टर साहब, अब
मैं बताती हूँ आपको। जी बोलिए। वो एक्चुअली ये सब कुछ मेरे सामने ही हुआ था। घर का पंखा गिर गया था और संदेश को चोट लग गई, तो मैं और माँ जी उसे हॉस्पिटल ले आए। तो आपका कहने का मतलब है ये एक एक्सीडेंट है, क्यों? जी हाँ। ठीक है, आपके पति को होश आ जाए, उनका बयान ले लूँ मैं, तभी कुछ नतीजे पहुंच सकता हूँ। ठीक है? माँ जी, अब डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें 1-2 घंटे में होश आ जाएगा, तो आप भी घर जाके आराम कीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं, बस संदेश को होश आ जाएगा, बाद में मैं घर चली जाऊंगी। माँ जी, अगर आप घर नहीं जाएंगी ना तो सच में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर कैसे रहेंगी आप संदेश के साथ? और मैं हूं ना यहाँ पे, डॉक्टर हैं, सब लोग हैं। वैसे भी हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ एक ही फैमिली मेंबर को रखना अलाउ है, तो मैं रुक जाती हूँ और आप घर चली जाइए। जाइए। मैम, ये कुछ मेडिसिन है, इसे आप ले आइए। हाँ। माँ जी, तू यहाँ कैसे? तू तो हॉस्पिटल में थी ना? हाँ, मैं हॉस्पिटल में थी, लेकिन अब यहाँ हूँ। आपको पता है, आज आपकी वजह से ना संदेश की ये हालत है। ये सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। ये तो क्या कह रही है? सही कह रही हूँ मैं। तुझे पता है, वो पंखे का पाइप ना मैंने तुझे मारने के लिए काटा था, लेकिन गलती से वहां संदेश चला गया। और आज तेरी वजह से उसकी ये हालत है, वो हॉस्पिटल में। चल 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 चल। सर, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। मेरी बीवी, शायद मेरी बीवी मोनिका सर, शायद उसी का ये प्लान था सर, ताकि मेरी माँ की जान ले सके। पर अपनी माँ के कमरे में उस दिन मैं कुछ पेपर्स लेने गया था और पंखा मेरे ऊपर गिर गया। सर, मेरी माँ कहाँ पर है? सर, आप उन्हें बुला दीजिए। अब उस औरत से उन्हें बहुत खतरा है सर। आप चिंता मत कीजिए, वो औरत दोबारा उनकी जान लेने की कोशिश करेगी। हौलदार, बाहर जाकर देखो उनकी माँ कहाँ है। सर, बाहर ना तो इनकी वाइफ है और ना ही इनकी माँ। क्या? हाँ सर, एक वार्ड बॉय बता रहा था उनकी वाइफ पहले उनकी माँ को घर भेजी और पीछे पीछे वो भी चली गई। सर देखा, मैं आपसे कह रहा हूँ सर, मेरी माँ को खतरा है सर, वो औरत उनकी जान ले लेगी सर आप कुछ कीजिए प्लीज सर, वहाँ पे मेरी कीजिए, आप खड़े नहीं हो सकते सर, आप इसको भेजिए। डोंट वरी, रिलैक्स, मैं हूं ना, रिलैक्स हो जाइए। हाँ, मैं ना आपके साथ, मैं करता हूँ। चलो आप रिलैक्स होइए। रवि, और तेज, टाइम नहीं है, और तेज। मुझे दरवाजा। वक्त कौन आ गया? इंस्पेक्टर साहब, आप? सरला जी कहाँ हैं? जी वो अपने कमरे में हूँ। तलाशी लो। यस सर। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हुआ क्या है ये तो बताइए। चुपचाप खड़े रहिए,
हमें अपना काम करने दीजिए, समझी? अरे साहब, माता जी आप रोइए मत, बताइए आपके साथ क्या हुआ था? ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। आप लोग नहीं आते तो पता। इंस्पेक्टर साहब, ये सरासर झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है ये बुढ़िया। चुप रहिए। मैं क्यों चुप करूं? मैंने किया क्या है इंस्पेक्टर साहब? मेरी गलती क्या है? क्या किया आपने? आपके पति को होश आ गया है और वो अपना बयान दे चुके हैं, समझी? इंस्पेक्टर साहब, मैं बता रही हूँ आपको, ये पूरा खानदान मुझे फंसाना चाहता है। अच्छा, ये सब आपको फंसाना चाहते हैं? जब मैं वहां पहुंचा तो माँ जी के रूम का दरवाजा बाहर से बंद था और ये सब आपने किया है ना? मैडम जी, सारा खेल खत्म हो चुका है। आप इन्हें मारना चाहती थी ना? ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्यों मारना चाहूंगी? सच तो ये है कि ये मुझे मारना चाहती थी। इस उम्र में झूठ बोलती है, शर्म नहीं आती इन्हें। बस पाओ, बस बहुत हो चुका। तूने इतना सब कुछ किया, पूछ रहे कि मैंने क्या किया? ले जाओ इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ले जाओ इन्हें। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। हर परिवार में छोटे बड़े मतभेद होते रहते हैं, पर अगर आपके परिवार में मोनिका जैसा कोई सदस्य है तो सतर्क हो जाइए। उस पर परिवार वाला वो अंधा विश्वास मत रखिए। हो सकता है वो आप पर हमला कर दे, और ऐसे वक्त जब आप तैयार ना हो। इसीलिए हम आपसे बार बार गुजारिश करते हैं कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जब आप और हम सावधान हो जाएंगे तो सुरक्षित हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा को विदा दीजिए। फिर लौटूंगा एक और सच्ची घटना को लेकर, जो जाते जाते हमें सावधानी की सीख देकर जाएगी।